और लखनऊ से आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी बड़ी खबर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का तीसरा और अंतिम दिन है आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में होंगी शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू के संग मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तीसरा और आखिरी दिन है आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। आज राष्ट्रपति लखनऊ पहुंच रही हैं और इस समापन समारोह में शामिल होंगी। द्रौपदी मुर्मू इस अंतिम दिन पहुंच रही हैं लखनऊ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में शामिल होंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है, और कई केंद्रीय मंत्री आज इस सेशन में शामिल हो रहे हैं। अश्विनी वैष्णव आज इसमें शामिल होंगे, अनुराग ठाकुर इसमें शामिल होंगे और अलग अलग टाइम पर अपनी बात रखेंगे, सेशन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति का जमावड़ा लगा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और आज समापन समारोह है। चूंकि 3 दिन का यह पूरा कार्यक्रम था, तो आज तीसरा दिन है। तो आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज इन्वेस्टर समिट का समापन हो जाएगा। तो लखनऊ के वृंदावन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और 3 दिन का ये कार्यक्रम है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था सरकार ने और उससे कहीं ज्यादा ये लक्ष्य पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 32 लाख करोड़ का एमओयू साइन होने की यहां पर संभावना जताई गई है। और ये 32 लाख करोड़ का आंकड़ा यहां पर छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इन्वेस्टर समिट, तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके बाद नौकरियां, रोजगार और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो ये एक अच्छे संदेश और संकेत आगे आने वाले वक्त के लिए इसको कहा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और मयूर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश के पास पहले चलते हैं। जयप्रकाश, आज का दिन भी खास है क्योंकि आज राष्ट्रपति लखनऊ में होंगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अनुज, क्योंकि आज समापन समारोह हो रहा है और देखिए जो यूपी ने इतिहास लिखा है उस कार्यक्रम का समापन समारोह हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और करीब 4 बजे के आसपास द्रौपदी मुर्मू जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। लेकिन साथ ही साथ देखिए अनुज, ये भी देखना होगा कि आज वो आंकड़े तस्वीर साफ हो जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी के मुताबिक सीएम योगी ने खुद अपने संबोधन में कहा था कि उनके पास करीब 33 लाख करोड़ के एमओयू अभी तक आ चुके हैं, यानी प्रस्ताव आ चुके हैं और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो देखिए आज समापन हो जाएगा और यूपी एक नए इतिहास लिखने की तरफ है, क्योंकि पहली बार इतना निवेशक यहां पर आ रहे हैं। चाहे गुजरात की बात करें या दूसरे और राज्यों की बात करें, तो उनसे सबसे ज्यादा निवेशक यहां आ रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, एक बड़ी कामयाबी यहां पर यूपी को मिल रही है। लेकिन मैं अनुज आपको G20 की भी तैयारी दिखा देता हूं, क्योंकि आज समापन हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। लेकिन देखिए लखनऊ को जिस तरह दुल्हन की तरह सजाया, क्योंकि G20 की भी बैठकें होने वाली है। आप देखिए ये G20 की तैयारी, आप देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो तमाम G20 के देश हैं उनके यहां पर फ्लैग लगा दिए गए, झंडे लगा दिए गए और फूलों के जरिए G20 लिखा गया है। अगर आप इसे देख पाएंगे तो आप चारों तरफ देखिएगा। G20 की भी तैयारी मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो जाएगा। उसके अलावा देखिए इधर भी अगर आप देखेंगे तो बाकायदा ये G20 फूलों के जरिए लिखा गया है। तो यहाँ की जो भव्यता है लखनऊ की, और नवाबों की नगरी कहा जाता है, तो वाकई में भव्यता यहाँ देखते ही बन रही है, क्योंकि अब यहाँ G20 की तैयारियां शुरू हो गई है बहुत तेजी के साथ। क्योंकि आगरा के बाद लखनऊ में बैठकें होनी है, फिर वाराणसी में बैठकें होनी है, तो उन्हीं की तैयारी में लग गई है। तो यूपी एक नई कहानी लिख रहा है, नया इतिहास लिख रहा है अनुज, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया गया है। और कह सकते हैं कि एक बड़ा एमओयू जो सरकार टारगेट लेकर चल रही थी अनुज, सरकार का सिर्फ टारगेट 10 लाख करोड़ के आसपास था, फिर 10 से 20 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा, फिर अब 30 लाख करोड़ पहुंचा। लेकिन ये 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश अब आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। यूपी के युवाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यूपी के युवाओं को उम्मीद है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जब ये धरातल पर ठीक है जयप्रकाश, आप हमारे साथ मयूर के पास चलते हैं और नीतीश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, आज का दिन बेहद खास है और आज के जो सेशन होने वाले हैं और कौन कौन से जो खास मेहमान हैं जो मंच पर अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे, उसकी डिटेल एक बार जरा बताएं।
ना बिल्कुल देखिए, इसके जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और आज समापन के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचने वाली हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये इवेंट है। आज अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल समेत अनुराग ठाकुर भी आज यहां पर पहुंचेंगे। जो है उनका भी सेशन यहां पे होगा, लेकिन जो दिन की शुरुआत हो चुकी है, इन्वेस्टर्स यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कहां से आप हैं और किस चीज में इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंचे आज आप यहाँ पे? मैं जेवर से हूँ। रऊपरा के पास जीवाईसी गलेरिया करके एक मेरा ऑफिस है, तो हम वहाँ से पहुँचे हैं। छोकर मल्टी सर्विसेज हमारी कंपनी का नाम है और हम लोग प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर्स में बिजनेस करते हैं। जेवर में तो सर एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे इतना भव्य और दिव्य, तो क्या लगता है वहाँ पर रोजगार के अवसर कैसे होंगे? आप लोगों को क्या लाभ होगा वहाँ पे? लाभ तो कई तरीके से हो रहा है। एक तो मुआवजा भी मिल रहा है, उसका भी लाभ हो रहा है, क्योंकि हमारी जमीनों पे ही एयरपोर्ट आ रहा है। आपकी जमीन पे एयरपोर्ट बना हुआ है? मेरा नाम पंकज छोकर है। 78 गांव है हमारे छोकरों के, तो उसी पे पूरा एयरपोर्ट आ रहा है। और उसके साथ साथ रोजगार तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट पे युवाओं को लैंग्वेज बोलने, जैसे फ्रेंच बोलना है, जर्मनी बोलना है, ये सारी इंग्लिश बोलना है, ये सब चीज़ें हम सिखा रहे हैं। तो देखिए, जेवर से ये है और जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है और इन्हीं लोगों का जो गांव है उन्हीं की ज़मीनों पे बन रहा है। तो कह रहे हैं मुआवजा हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिला है और एयरपोर्ट जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में बन रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवेज की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो या मेट्रो सिटीज़ की बात हो, मेट्रो बनाने का काम हो, हर चीज़ में उत्तर प्रदेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और रिकॉर्ड बनाने का काम यहाँ पर किया भी गया है। क्योंकि इसके पहले जो वाइब्रेंट गुजरात नाम का इन्वेस्टर समिट गुजरात में हुआ, उसके बाद MP में इन्वेस्टर समिट हुआ और अब उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसने सभी का रिकॉर्ड तोड़ा है। 10 लाख करोड़ का टारगेट था और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इससे 3 गुना ज्यादा 7 लाख करोड़ का जो बजट है वो उत्तर प्रदेश का इस बार आने का उसका अनुमान है, उससे 4.5 गुना ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पंख लगने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विकास को। और आज आखिरी दिन है, लगभग 12:30 बजे द्रौपदी मुर्मू लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जिसके बाद उनका स्वागत करने CM योगी आदित्यनाथ जाएंगे। लगभग 3:45 पे यहां पर वृंदावन योजना में जहां पे कार्यक्रम चल रहा है वहां पे पहुंचेंगी। लगभग 75 जो महिला कामगार हैं उनके साथ फोटो सेशन होगा। उसके बाद उनका जो समापन संबोधन होगा, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे जहां पर रात्रि भोज भी का जो कार्यक्रम किया गया। लेकिन इसके पहले लोक भवन में भी एक कार्यक्रम है लगभग 6:30 बजे का, जहां पर वो पहुंचेंगी और तमाम जो जाति के लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, उनका सम्मान करने का काम किया जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे और रात्रि का जो भोजन है वो राजभवन में CM द्रौपदी मुर्मू के साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी की तस्वीरें ये हैं कि तमाम इन्वेस्टर्स जुटना शुरू हो गए। अश्विनी वैष्णव लखनऊ पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल लखनऊ पहुंच चुके हैं, अनुराग ठाकुर ऑलरेडी इस समय लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तो इन सभी का सेशन आज यहाँ पे जो है वो होगा। इसी के साथ जो तमाम स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें सेशंस में शामिल रहेंगे।